वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपने कोई भी एक फूल चुनना है। स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शंस फूलों के नज़र आ रहे हैं, यानी कि फ्लावर पिक्चर है। कोई भी एक आपने चुननी है कि आपके मन में जो भी कामना है वो कब तक पूरी होगी। मैं आपको मंथ भी बताऊंगी और जो डेट अगर निकल कर आएगी तो वो भी बताऊंगी। कोई भी इच्छा हो सकती है, शादी के लिए, करियर के लिए, विदेश यात्रा के लिए, या फिर किसी से आप प्यार करते हो, क्या वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, ये भी जानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस जो हैं वो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले तो यहाँ जिन्होंने ऑप्शन 1 ये प्यारा सा फल चुना है, यानी कि फ्रूट चुना है, आपकी मन की जो भी इच्छा है उसमें मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसों को लेकर एनर्जी है, उसके बाद है प्यार को लेकर। पहला कार्ड है मनी का, और ये इस तरफ भी इशारा देता है कि आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली अपने आप को बहुत सिक्योर बनाने के लिए मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि जितनी मेहनत कर रहे हो उतना फ़ायदा आपको अपने काम में नज़र नहीं आ रहा। शायद आप पैसों को लेकर थोड़ा परेशान हो। देखिए, पैसा ज़िंदगी में बहुत लोगों के लिए इंटरनल हैप्पीनेस देता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम थोड़े में भी खुश हैं, और कुछ ऐसे भी लोग भी होते हैं जिनको हर टाइम ज़्यादा पैसा बनाने में भी अंदर से खुशी मिलती है, और ज़्यादा पैसा उनकी तरफ जब अट्रैक्ट होता है तो भी उनको इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है। आपके लिए पहला कार्ड ही पैसे का निकला है, तो मतलब क्लियर है कि इस ऑप्शन में काफ़ी लोगों को मन का जो सवाल है वो पैसों से जुड़ा है। किसी को पैसा दिया है तो वो वापस नहीं आ रहा, या बिजनेस है आपका और उसकी सेल्स पिछले कुछ महीनों में कम हो गई थी, जितना एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था उतना आउटकम रिसीव नहीं हुआ, तो पैसा तो बढ़ने वाला है। अगर ये सवाल पैसों का है कि क्या मेरा पैसा बढ़ेगा, मेरा व्यापार बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। कार्ड्स अच्छे हैं और आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी पैसों के लिए फोकस्ड है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना विजन बोर्ड बनाया हुआ है और उसके ऊपर पैसों को लेकर अपनी अफर्मेशन डाली है, पिक्चर्स लगाई हैं कि मुझे मनी को अट्रैक्ट करना है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पर कार्ड आता है अगले महीने की न्यू मून एनर्जी का कार्ड। अगर आप किसी तरह से मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस, कोई जॉब, कोई करियर, उसमें आप तरक्की पाना चाहते हो, आपको कहा जा रहा है अगले महीने जब न्यू मून आएगा, यानी कि अमावस आएगी। हर महीने आपको पता है मून के 2 फेजेस होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एक होता है अमावस, दूसरा फेज होता है पूर्णिमा। अमावस को हम न्यू मून एनर्जी कहते हैं, पूर्णिमा को हम फुल मून कहते हैं। लेकिन आपके लिए न्यू मून का कार्ड है, तो अमावस के आसपास आपका कहीं से पैसा अचानक मिलने वाला है। ये पैसा कहीं से भी आए, चाहे आपको कहीं से इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल जाए, कहीं से इंश्योरेंस मनी मिल जाए, कहीं से पैसों का कोई गिफ्ट आ जाए। जैसे कई बार होता है कि हमें कोई रिश्तेदार है, वो शगुन के तौर पे जब घर आते हैं तो पैसा दे जाते हैं,
तो कहीं से भी पैसा आ सकता है। किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को आपने कभी पैसों की हेल्प की और वो भूल गए आपको लौटाना, तो वो भी आ सकता है। देन यहाँ पे लग रहा है कि अगर कोई नया काम है आपका और उसमें अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरा ये काम बढ़ेगा, बिल्कुल नया काम मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों ने पिछले कुछ महीनों में ये काम शुरू किया है, खुद से कोई काम किया है, ऑनलाइन स्टार्ट किया है या कोई ऑफलाइन स्टार्टअप में आपने एंट्री मारी है, तो अब आपको पैसा बढ़ने वाला है। लेकिन जो समय आपका आ रहा है वो न्यू मून से स्टार्ट होगा अगले महीने की। देन यहाँ पर है लव का कार्ड, और यहाँ लव में ब्लॉक किया हुआ है आपके पर्सन ने, क्योंकि ये एनर्जी है जो ठप हो रखी है। रिश्तों में, संबंधों में ये इंसान आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे और आप इनसे चाहते हो कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल, कोई कमिटमेंट। तो मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि अगले 40 दिनों के बाद, 40 डेज़ के बाद आप इस पर्सन से कांटेक्ट में आ सकते हो। कुछ लोग 2 महीने में आ सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। कुछ लोग 20 डेज़ में भी कांटेक्ट में आ सकते हैं। और जो एग्जैक्ट मंथ है मैरिज को लेकर, अगर यहाँ पे कोई शादी के लिए सोच रहा है कि मेरी शादी कब होगी, आपके लिए जो महीने निकल कर आए हैं वो हैं फरवरी का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, अगस्त का महीना, अक्टूबर और दिसंबर का महीना। अगर तो आपकी प्लानिंग है 2 सालों के अंदर शादी करने की, तो ये जो मैंने महीने अभी आपको बताए हैं ये हाई चांस दिखा रहे हैं कि इन 2 सालों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग प्लान कर चुके हैं मैरिज का कि हमने 2 साल में ही शादी करनी है, लेकिन अभी तक उनको हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता हाथ नहीं लगा, या कहीं पे अगर बात चल रही है तो उस इंसान से शादी पक्की हो सकती है। और 2 सालों के विदिन ये जो मैंने महीने बताए हैं इनमें शादी होने के आसार सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड मिला है चाइल्ड बर्थ का। इस रीडिंग में कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी शादी नई नई हुई है और चाइल्ड बर्थ का सवाल उनके दिल में है इस वक्त जब आप ये वीडियो सुन रहे हो या देख रहे हो। तो देखिए, आपके लिए जल्दी कंसीव करने के चांसेस बन रहे हैं और चाइल्ड बर्थ आपका आपकी शादी से 2 साल के अंदर ही नज़र आ रहा है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो, शादी को कई साल गुजर गए हैं लेकिन घर में अभी तक चाइल्ड बर्थ नहीं है या बच्चे के जन्म को लेकर बहुत परेशानियां हैं, तो अब आपको रिलैक्स हो जाना है क्योंकि आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है अभी से बिल्कुल 2 सालों के अंदर। कुछ लोगों में हो सकता है कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो तो वो काम कर जाए और रिजल्ट आ जाए, लेकिन यहाँ पर जो लोग प्रेम में हैं और वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का कि मेरा पर्सन मेरी लाइफ में लौटे, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप है, मुझे ना इनके लिए लग रहा है कि ये इंसान आपको शायद निराश कर सकता है। ये इंसान ज़िंदगी में लौटकर वापस आएगा तो सही, लेकिन जो आप चाह रहे हो इनसे शादी और ये सब, मुझे ऐसा कोई भी कार्ड नहीं मिला, तो मैं बिल्कुल ना बोलूँगी आपको, क्योंकि मैं कभी किसी को झूठा दिलासा नहीं देती कि जी ये वापस आएंगे और आप ही से शादी करेंगे। शायद आप एक ऐसे पर्सन से प्यार कर रहे हो या कर चुके हो जो कहीं और मैरिड हो सकते हैं और उन्होंने आपको बोला हो कि मैं अपनी शादी ख़त्म करके तुमसे शादी करूँगा। मुझे ऐसा कोई कार्ड नहीं मिला। अब ये सुन के आप लोग नेगेटिव मत हो जाना और प्लीज़ ऐसे कमेंट्स जो आपके
कमेंट सेक्शन में आते हैं कि हमारे पर्सन को तो हम ज़्यादा जानते हैं। तो अगर आप ज़्यादा जानते हो तो आपको टैरो रीडिंग सुननी ही नहीं चाहिए, सिर्फ फिर आप अपने मन की सुनो, लेकिन जो दिखा है वो बताना तो पड़ेगा। राशियाँ सारी आई हैं गाइस, यही सब आपकी रीडिंग में निकला है। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट में थैंक यू गॉड लिख देना, अपने भगवान जी का नाम डाल देना और एनर्जी को क्लेम कर लेना। जिनका ध्यान ऑप्शन 2 में गया हो वो लोग ऑप्शन 2 को सुन सकते हैं, और जिनका मन इस पर्सन से दोबारा भविष्य बनाने का है कि हमें इसी इंसान के साथ फ्यूचर बनाना है, वो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि आपको एक डिटेल गाइडेंस मिले, रेमेडीज़ मिले, सॉल्यूशन मिले और पता चले कि क्या इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 2, देखिए मन में तो हमारे हज़ारों सवाल होते हैं, क्योंकि इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी में सब इंसान चाहते हैं कि एक के बाद एक उसकी हर इच्छा पूरी होती जाए। यहाँ भी मुझे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनके बहुत सारे सवाल हैं मन में, और जितने सवाल हैं उतनी ही ज़्यादा उलझन भी बनी है। सबसे पहले तो यहाँ मुझे काफ़ी लोग करियर से जुड़ी हुई परेशानी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत नए लोग हैं जो शायद अभी कुछ दिनों से ही टैरो सुनना शुरू हुए हैं, और उनमें मुझे स्टूडेंट्स की एनर्जी मिली है। या तो आप फ्रेश पास आउट हो, अभी स्कूल कॉलेज ख़त्म किया है और आप नौकरी की तलाश में हो। आपके लिए पहला कार्ड आ गया है कि आपका पास्ट में कोई ड्रीम करियर को लेकर, जॉब को लेकर टूटा है। आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो, चाहे कहीं पे इंटरव्यू दिया हो, वो क्लियर नहीं हुआ, या फिर आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा, तो आप ना परेशान हो और आप चाह रहे हो जानना कि कब तक मेरी जॉब लग जाएगी। मैं आपको यहाँ पे मंथ बता देती हूँ एग्जैक्ट। यहाँ पे मैं साल नहीं बता रही, मंथ बता रही हूँ, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। चाहे इस वीडियो को आप अगले साल सुनो या कभी भी सुनो, उस साल के कुछ महीने निकले हैं जब जॉब लगने के हाई चांसेस बनेंगे। सबसे पहला महीना निकला है यहाँ पर मार्च का महीना। ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों से आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंज और स्ट्रगल फेस करना पड़ा है अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, क्योंकि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। तो मार्च का महीना सिग्निफिकेंट है, उसके बाद जून का महीना, जुलाई का महीना, सितंबर का महीना और नवंबर का महीना। ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली इंडिकेशन दे रहे हैं कि इन महीनों में आपकी जॉब भी लग सकती है। और जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ये महीने वो होंगे जब आपको कोई अवार्ड, कोई अपलॉड, कोई रिकॉग्निशन, कोई प्रमोशन मिलना, या जॉब के कारण आपकी रिस्पेक्ट, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का बिजनेस है, तो आप देखोगे कि ये महीने आपको ट्रमेंडस ग्रोथ देंगे। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप रिसीव करने वाले हो, चाहे वो फाइनेंशियल गेन हो, चाहे वो नेम फेम में इजाफा होना हो, चाहे आपका सोशल सर्कल या आपका जो प्रोफेशन है वो आउटसाइड आपके कंफर्ट जोन से दूर दूर तक लोगों को रीच आउट करे। क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा काम को लेकर कंफर्ट को प्रेफर करना पसंद करते हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अगर आप एक
आउट ऑफ बॉक्स थिंक करो तो आपकी थोड़ी सी क्रिएटिव सोच आपके काम को विदेशों तक भी पहुंचाएगी। ऐसे आपकी एनर्जी कार्ड्स में आई है इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमारा काम तो बहुत ही छोटे लेवल का है, यानी कि अगर आप घर से काम कर रहे हो, कोई वर्क फ्रॉम होम है, तो आपका नाम विदेश में भी चमक सकता है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे लव की। कुछ कपल्स हैं यहाँ पर जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मैरिड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ। आप अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हो या सुन रहे हो क्योंकि एनर्जी आई है। ये भी हो सकता है कि फैमिली के कारण ही आप दोनों के रिश्ते में खटास आई हो। तो आपका सवाल ये है कि मेरी मैरिटल लाइफ में पीस, हार्मनी और हैप्पीनेस क्या इस साल सही तरीके से बैलेंस में आ जाएगा या नहीं। तो आपकी ये जो मनोकामना है उसका जवाब है यस, लेकिन स्ट्रगल बहुत है, अभी भी लड़ाई झगड़े होंगे। शायद आप दोनों में ये बात भी आई होगी कि हमें अलग हो जाना चाहिए, और कुछ लोग तो यहाँ पे अलग रह रहे हैं, डिवोर्स नहीं फाइल किया बट अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। तो डोंट वरी, आपके लिए कार्ड्स अच्छे हैं। आपका आगे जो फ्यूचर है अपने ही पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, वो बहुत अच्छा है। अभी कुछ इनिशियल स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। देन यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है, तो कुछ लोग शादी का वेट कर रहे हैं, आपकी शादी के कार्ड्स निकले हैं। अगर कोई प्रपोज़ल आपको विद इन 4 मंथ्स आता है, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो इससे 4 महीनों के बीच में कोई प्रपोज़ल आता है मैरिज का, चाहे वो आपको कहीं से भी मिले, ऑनलाइन मिले, सोशल मीडिया पर, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स, डेटिंग साइट्स, सोशल साइट्स बहुत सारी हैं। कहीं से भी आपको कोई भी प्रपोज़ल मैरिज के लिए आता है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेटिंग वेटिंग नहीं लग रही कि वो आपसे डेट करेंगे, यहाँ मुझे डायरेक्ट कमिटमेंट लग रही है। ये फैमिली द्वारा भी कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है कि आपकी फैमिली सर्च कर रही हो आपके लिए कोई अच्छा ब्राइड या ग्रूम, और शायद आप स्टार्टिंग में ये फील कर रही हो कि मुझे तो अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है, लेकिन हो सकता है कि जो पेरेंट्स आपके लिए ढूंढ रहे हैं उसी इंसान से आपका सोलमेट कनेक्शन बन जाए। क्योंकि आज की जो जनरेशन है सबका माइंडसेट ये बन गया है कि हमें सिर्फ लव मैरिज ही करनी है। मेरे पास भी जो यंग क्लाइंट्स आते हैं उनका पहला जो सवाल होता है वो यही होता है कि मैम हमें ये जानना है कि क्या हमारी लव मैरिज होगी या हम जिससे प्यार करते हैं उन्हीं से शादी होगी। तो हर इंसान के साथ ये ज़रूरी नहीं होता। समटाइम्स आपकी लाइफ का जो सोलमेट है वो कोई भी हो सकता है, चाहे पेरेंट्स ढूंढें या कोई फैमिली फ्रेंड्स आपको रिश्ता बता दें। तो जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी मैरिज के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं और शादी जल्दी दिख रही है। शादी या एंगेजमेंट बड़ी जल्दी होने के चांसेस हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपने मिड 30s में होंगे और लेट 20s वाले भी बहुत दिख रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने अपनी हॉरोस्कोप दिखाकर रेमेडीज़ और रिचुअल्स करवाए हैं, उसके बाद भी अगर आपकी शादी में डिले आ रहा है तो आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहिए इफ़ यू फील कंफर्टेबल एंड इंटरेस्टेड। क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने तो बहुत सारे उपाय किए हैं लेकिन हमारी फिर भी शादी नहीं हो रही। तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो आपको भी नहीं पता होता। तो अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हो मुझसे और अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, टैरो से भी कंसल्टेशन ले सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। फ़िलहाल गाइस मुझे यही सब आपकी रीडिंग में नज़र आया है और राशियाँ मुझे इस रीडिंग में सारी नज़र आई हैं। आपके लिए अभी से 4 महीने काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं।
नंबर 4 आपके लिए कोई सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस ज़रूर रखता होगा, नहीं तो आगे चलकर नंबर 4 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक ज़रूर दीजिए। कमेंट में थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।